हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इजी नोट्स। तो आज के इस सेशन में हम मोशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जैसे मान लो ये हमारा एक घर है, ये स्कूल है। ठीक है, हम घूमते घामते घर से स्कूल जा रहे हैं, कभी हम अपने फ्रेंड्स को बीच में से पिक कर रहे हैं, कभी कुछ स्टेशनरी से सामान ले रहे हैं, तो हम पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, तो हम घूमते हुए जा रहे हैं यहाँ तक। तो हमने जितना टोटल दूरी हमने तय की, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस। ये स्कूल था, ये हाउस था, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये होगी, फाइनल पोजीशन ये होगी, तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस है वो ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर हम कोई दूरी तय कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ना ही माइनस में उसकी वैल्यू जा सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है जीरो? मान लो हम कहीं, जैसे इसके केस में मैं देखूं कि हम घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस घर आ गए, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हमारी सेम है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाती है कि जब हम जहां से हम चलना शुरू हुए अगर हम वहीं पर वापस आ रहे हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। अब मान लो हम यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, हम यहाँ से चलना शुरू हुए और पूरा हमने एक जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया, तो हम वापस ए पर आ जाएंगे। तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो उस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्टेंस कितना तय किया? क्योंकि हम इसके सरकमफेरेंस पर चल रहे हैं, डिस्टेंस जो होगा वो इसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा पूरा। तो जब हम एक राउंड पूरा कर लेते हैं तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो यानी कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया एक राउंड में? 2 पाई आर। अगर मान लो हम ऐसे 2 राउंड्स कर देते हैं तो हम उसको 2 से इंटू कर देंगे, 3 राउंड कर देते हैं तो हम उसको 3 से इंटू कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो है उस केस में हम निकालते हैं उसके सरकमफेरेंस से। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा अगर हम पूरा राउंड कर लेते हैं तो वो हमारा होगा जीरो। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाओ। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए एंड देन ए टू सी, कि ओ से पहले ए पर जा रहा है और फिर ए से सी पर आ रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले गया वो ओ से ए, तो यानी ओ ए, फिर आया वो ए से सी यानी प्लस ए सी। ओ ए कितना था हमारा? 60 किलोमीटर था, ये हम नीचे से वैल्यू देख सकते हैं। ए सी हमारा कितना है? क्योंकि ये 25 से स्टार्ट हो रहा है, 60 पे खत्म हो रहा है, तो जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर। तो प्लस 35, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 95 किलोमीटर्स। अब हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन तो ओ थी, फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा? सी पर पहुंचा। तो ओ और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? ओ सी है, जो कि कितना है? 25 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई 25 किलोमीटर। तो इस तरह से हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब इस केस में हमें एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर भी जो एक ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है चलना। ए से पहले वो बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, सी से डी पर आ रहा है और फिर वापस डी से ए पर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी हमने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू ए से ही स्टार्ट हो रहा है और ए पर ही वापस आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो जा रहा है ए से बी यानी कि ए बी प्लस बी सी, फिर वो सी पर जा रहा है प्लस सी डी प्लस डी ए। तो हम इन चारों लेंथ्स को प्लस कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। यानी कि पहले 3 मीटर फिर 5 मीटर फिर 3 मीटर फिर 5 मीटर, हम इन चारों को ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा हमारा 16 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, क्योंकि वो ए से स्टार्ट होकर ए पर ही वापस आ रहा है। दैट मीन्स उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो, क्योंकि जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम होगी वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलें अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलिए, अब हमें यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट होके वो पहले बी पर जा रहा है तो ए बी कवर किया उसने, फिर बी से ये जा रहा है सी पर, उसने कवर किया बी सी। अब इस केस में भी हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले वो जा रहा है ए से बी यानी कि ए बी, फिर वो जा रहा है बी से सी यानी प्लस बी सी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी यानी कि 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी कि आ गया हमारा 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने पर ये हमारी आ गई शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अब ये कैसे निकाल सकते हैं, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एसी हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है हम राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये दोनों चीजें दी हो, परपेंडिकुलर भी गिवन हो और बेस भी गिवन हो। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत सिंपल है ये तो, जो हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट, वो हमारे पास आ जाएगी ए सी। तो ए बी कितना है 4 यानी कि हमने किया 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है हमारा 3 तो हमने किया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, इन दोनों को ऐड कर दिया 25, इसका हम फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर, यानी AC जो है वो हमारा आ गया 5 किलोमीटर। तो क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है बिटवीन A एंड C वो 5 किलोमीटर है, तो हमारी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट इस तरह निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब एक टाइप की और हम प्रॉब्लम कर लेते हैं जो कि है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी टाइप आए तो आप उसको इजीली कर पाओ कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, उसके स्टेप्स हमारे क्या होने चाहिए। तो अब हमें ये दिया हुआ है एक सर्कल। ठीक है, ये हमारा है सेंटर, उसका रेडियस हमको दिया हुआ है r। ठीक है, अब एक पार्टिकल है जो इसके अलोंग मूव कर रहा है, वो स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को, वो इस तरह बी सी डी और वापस ए पर आ रहा है। तो इस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें भी हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें फ्रॉम ए टू सी, कि जब वो ए टू सी मूव कर रहा है तो तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो अगर आप देखो ए से सी तक जाने में उसने हाफ सर्कल कवर किया है। अगर पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल, यानी हाफ इनटू 2 पाई आर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पाई आर। अगर यहाँ पे हमको आर की कोई वैल्यू गिवन होती तो हम उसको वो पुट करके इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी बिटवीन ए एंड सी। तो हम उसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा ए सी। अब आप इस सर्कल में ए सी बता सकते हो ए सी क्या है? यस, ए सी इज द डायामीटर। तो डायामीटर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर यानी कि 2r। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2r। क्लियर है यहाँ तक? करें इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, यानी वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पर ही वापस आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है। इस केस में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वन रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या होगा? जितना उसका सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? अब इसका आंसर आप फटाफट से मुझे बताएंगे क्योंकि आप बहुत सारे कर लिए। क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन यही थी और फाइनली पार्टिकल वापस यहीं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर 0, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा है। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप कुछ प्रॉब्लम खुद से करेंगे और अगर कोई डाउट आता है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।